नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से एक लंबे अरसे बाद आपका स्वागत है मेरी इस व्हाट्सएप क्लास में। मैं श्रीमती स्वर्णलता सिंह आपको कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सामुदायिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज मैं प्रायोगिक सेक्शन के कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी, जिसमें फर्स्ट एड है। सबसे पहले फर्स्ट एड उसके अंदर आता है प्राथमिक सहायता। प्रतिदिन दुर्घटनाएं हमारे घरों में, बाहर सड़क पे, पार्क में, जहाँ जहाँ मनुष्य विचरण करता है, दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। चलते चलते हम गिर सकते हैं और हमारा अस्थि भंग हो सकता है। इसके अलावा हमें कोई कुत्ता काट सकता है, कोई जहरीला जानवर हमें बाइट कर सकता है, हमें चक्कर आ सकता है, हम बेहोश हो सकते हैं। इस प्रकार की अनेकों दुर्घटनाएं जो हैं हमारे साथ हो सकती हैं। परंतु अगर हम थोड़ी थोड़ी सी सावधानी बरतें तो कुछ दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। जैसे फर्श बहुत अधिक ज़्यादा चिकना या फिसलना नहीं हो, फर्श पे बिछाई गई दरी जो है वो फर्श पे से ना खिसके, कारपेट ना खिसके, सीढ़ियों में रोशनी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग की व्यवस्था हो, खिड़कियों में भी रेलिंग की व्यवस्था हो और इस तरीके से खिड़कियां बनी हों कि उनमें से बाहर आना जाना संभव नहीं हो। बच्चों की चारपाई बहुत ज़्यादा ऊंची न हो, फर्श पर गिरे हुए, गलती से गिरे हुए तेल, चिकनाई, घी को हमें तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। अगर पानी भी फर्श पे गिरा है तो उसे भी हमें तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। गैस, विद्युत, आग जलाने वाले स्थान पर बचाव के साधन होने चाहिए। बच्चों के वस्त्र और बड़ों के भी वस्त्र नायलॉन, टेरिलिन या मैनमेड फाइबर्स के नहीं होने चाहिए। DSLI, मोम, पेट्रोल, स्प्रिट, मिट्टी का तेल, ये सारे जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर होने चाहिए। बिजली की तार कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए कि करंट लग जाए। अगर हम विद्युत इस्त्री से काम कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके की सावधानियां उसमें बरतें। गर्म दूध, तेल, घी, इन द्रव्यों से सावधानी बरतनी चाहिए। तेज चाकू, ब्लेड, सुई, औजार, बटन, गोली, सिक्के, खिलौने के टुकड़े एट्सेट्रा जो तीखे हैं, जो छोटे हैं, कोई बच्चा निगल सकता है, चोट लग सकती है। टूटे हुए कांच के बर्तन काम में नहीं लेने चाहिए। विषैले पदार्थों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे जो भी मच्छर मारने की कोई दवा है, कॉकरोच मारने की कोई दवा है या हार्पिक हैं, इस तरह के जो भी या तेजाब हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। अब हम कहें कि प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है। कुछ दुर्घटनाएं असावधानी के कारण या अप्रत्याशित होती हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों जीवन नष्ट हो जाते हैं। ये दुर्घटनाएं कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से घट सकती है। ऐसे समय पर डॉक्टर की ही आवश्यकता होती है। किंतु डॉक्टर के आने तक पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे सहायता तथा प्राथमिक तौर पर उच्च उपचार की सख्त ज़रूरत होती है। डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व जो भी बेसिक आधारभूत उपचार या सहायता दी जाती है रोगी को या पीड़ित को, उसे ही हम प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड कहते हैं। यह सहायता व्यक्ति को तत्काल या अल्पकालीन रक्षा के लिए दी जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को के जीवन को बचाने में मदद करता है। प्राथमिक सहायता से तात्पर्य यह भी है, उस उपचार से भी है कि किसी भी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर या बीमार हो जाने पर उपलब्ध साधनों पर डॉक्टर की सहायता मिलने से पूर्व जो उपचार, जो प्राथमिक चिकित्सा व्यक्ति के साथ की जाती है, हम उसे ही फर्स्ट एड या फिर प्राथमिक चिकित्सा सहायता या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। सहायता भी कह सकते हैं।
अब है कि प्राथमिक सहायता का इतिहास, इसकी हिस्ट्री क्या है। प्राथमिक सहायता की सोच के सृजक जनरल एस्मार्क थे। फ्रैंको एशियन युद्ध में वे जर्मन की सेना में सर्जन थे। उन्होंने रणभूमि में प्रथम सहायता और घायलों की प्रथम सहायता नामक श्रेष्ठ पुस्तकें लिखीं। तिकोनी पट्टी की खोज 1831 में स्विट्जरलैंड के चिकित्सक मेयर लुसेन द्वारा की गई थी तथा उसके उपयोग का प्रचलन जनरल एस्मार्क द्वारा ही किया गया था। प्राथमिक सहायता का विकासक्रम युद्ध के माहौल में विकसित हुआ। रणभूमि में रोगियों तथा घायलों की सहायता के लिए अगस्त 1870 में एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, जो कि ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से प्रचलित हुई तथा इसकी संरक्षिका महारानी विक्टोरिया थी। सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की स्थापना का निश्चय सन 1877 में किया गया। इस एसोसिएशन के उद्देश्य थे पुरुषों तथा स्त्रियों को रोगियों और घायलों के लाभ पहुंचाने की शिक्षा देना, छात्रों को घायलों की प्रथम सहायता संबंधी ज्ञान प्रदान करना और एम्बुलेंस की लाभदायक सामग्री का वितरण करना। सन 1878 में एसोसिएशन द्वारा पीटर रॉकर्ड की घायलों अथवा अकस्मात रोगग्रस्त होने वाले व्यक्तियों की सहायता नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। इंग्लैंड में सन 1879 में पहली बार सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने प्रथम सहायता शब्द को शासकीय रूप से अपनाया। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी अधिकृत संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त है तो वह व्यक्ति प्राथमिक सहायता देने हेतु योग्य है। इस प्रकार से धीरे धीरे ये विकास इसका होता चला गया और 1882 में स्कॉटलैंड में सेंट एंड्रयूज़ एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो सर जॉर्ज वॉटसन ने की। उन्होंने प्राथमिक सहायता संबंधी एक पुस्तक भी लिखी जो सन 1891 में प्रकाशित हुई और उसे अपनी शासकीय सिद्धांत पुस्तक माना जाता है। सन 1894 में प्रथम सहायता हेतु प्रशिक्षण दिए जाने लग गए। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी द्वारा घायलों की प्राथमिक सहायता देने वाले संगठनों को मान्यता दी गई और उसके विकास हेतु शासकीय सहायता भी प्रदान की गई। कहने का मतलब इतना ही है बच्चों कि फर्स्ट एड का जो इतिहास है वो युद्ध भूमि से शुरू होता है, जहाँ एक सर्जन ने ये सोचा कि युद्ध करते समय जो सैनिक घायल हो जाते हैं या जो सैनिक घावग्रस्त हो जाते हैं, उनकी डॉक्टरों के आने से पहले जो सहायता की जाए उसको पूरे समाज में मान्यता प्राप्त हो। और ये सबसे पहले जो चीज़ थी वो 1831 में स्टार्ट हुई और धीरे धीरे ये प्राथमिक चिकित्सा हमारे भारत तक आ पहुँची। अब है कि प्राथमिक सहायता के लक्ष्य क्या होते हैं। प्राथमिक सहायता के लक्ष्य सबसे पहला होता है जीवन का बचाव करना। एम है ये फर्स्ट एड का एम है कि कोई भी व्यक्ति जिसको डॉक्टर के आने से पूर्व की सहायता की आवश्यकता है, हम उसको प्राथमिक चिकित्सा ही कहते हैं या प्राथमिक सहायता ही कहते हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति की जान बच जाए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति गिरा हो, चोट लगी हो, बच्चा भी हो सकता है जिसके गले में कुछ कॉइन फंस गया हो, नाक में कोई मटर का दाना या चने का भी फंस गया हो, बच्चे ने कोई जहरीला पदार्थ गलती से खा लिया हो, बच्चा ऊपर से गिर गया हो, बच्चे का फ्रैक्चर हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें चक्कर आ गए हों, हम अचानक बेहोश हो गए हों, हमें किसी जानवर ने काट लिया हो, हमें करंट लग गया हो, जल गया हो हमारा हाथ, चाकू से गहरा घाव लग गया हो, तो इस तरह का जो भी हमारा रहेगा इसके अंदर, तो हम उस तरीके का जीवन के बचाव को करना है। दूसरा है परिस्थिति के प्रभाव को कम करना। प्राथमिक सहायता का सबसे बड़ा जो एम है वो ये है कि जो विकट परिस्थितियाँ होती हैं उस समय जो भी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव प्रभाव होता है उसको कम करना, दर्द को कम करना,
खून बहने को कम करना, कोई चोट लग गई है तो उसके लिए कोई प्राथमिक चिकित्सा देना, घबराहट को दूर करना, बेहोशी को दूर करना, इस तरह की कई ऐसी प्राथमिक सहायताएं हैं जो हम दे सकते हैं। उसके बाद है पीड़ित व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक करना। पीड़ित का स्वास्थ्य ठीक करना जो है उसके अंदर घबराहट और पीड़ा की असुविधा को दूर करना, किसी तरीके का अगर सही चिकित्सीय सहायता का प्रबंधन करना, अगर किसी प्रकार का जो पीड़ित है उसको दर्द है उस पीड़ा को दूर करना, उसको अगर किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है तो हमें कोशिश करना कि उसको किसी भी प्रकार का नींद नहीं आए, उसे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये प्राथमिक सहायता। अब है कि प्राथमिक सहायता के क्षेत्र स्कोप क्या क्या हैं। तो जो इसका स्कोप है वो सबसे पहला है रोग निर्णय, डायग्नोसिस। सर्वप्रथम प्राथमिक सहायता को यह निर्धारित करना पड़ता है कि रोग किस प्रकार का है ताकि उपचार बुद्धिमत्तापूर्वक और कुशलतापूर्वक किया जा सके। इसके लिए रोगी के लक्षण, चिन्ह, चरित्र वर्णन, सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए और तुरंत हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, उसके गले में कोई कॉइन फंस गया है तो हमें ये पता करना होगा कि किस प्रकार से कॉइन फंसा गले में पानी के साथ, किस प्रकार से बच्चा खेल रहा था, किस आयु वर्ग का है, किस वर्ग का है, मेल है फीमेल है। ये सारी छोटी छोटी जानकारियाँ अगर हम प्राप्त करते हैं तो हम ये डायग्नोसिस कर पाते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति है जिसको किस तरह की सहायता की आवश्यकता है। उसके बाद इसका है उपचार, ट्रीटमेंट। जब तक पीड़ित व्यक्ति को सुनिश्चित चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसे प्राथमिक सहायता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अतः प्राथमिक सहायक को यह निश्चित करना चाहिए कि रोग किस प्रकार का है तथा किस सीमा तक उपचार किया जाए। एक्सक्यूज मी। यदि रोग का कारण अभी तक क्रियाशील है तो सर्वप्रथम यथासंभव उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में रोगी की स्थिति को ज़्यादा बिगड़ने नहीं देना चाहिए। उसके बाद है निर्वर्तन यानी डिस्पोजल। डिस्पोजल जो है उसका मतलब है शीघ्रता अतिशीघ्र पीड़ित व्यक्ति को घटनास्थल से सुरक्षित स्थान या चिकित्सालय भेजने का प्रबंध करना चाहिए। यह पीड़ित के स्वास्थ्य के लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। पीड़ित व्यक्ति के घर पर कुशलतापूर्वक संदेश पहुंचाना प्राथमिक सहायक का ही कर्तव्य होता है। इस प्रकार प्राथमिक सहायक को स्थिति का आकलन करना चाहिए, आसपास का वातावरण सुरक्षित बनाए रखना चाहिए, सभी रोगियों का निरीक्षण करना और प्राथमिक सहायता दें और पीड़ित को तब तक न हिलाएं जब तक कि आवश्यक ना हो। तो बच्चों, मैंने आज आपको जो बताया ये आपके प्रायोगिक प्रैक्टिकल है, ये आपका प्रैक्टिकल का भाग है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो, आपको किसी प्रकार से समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न पूछ सकती हैं। जो भी कोई जिज्ञासा हो वो भी आप पूछ सकती हैं।